छठे का ही प्रश्न है हमारा। अंतराल ज्ञात कीजिए, इसमें ये फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है यहाँ से यहाँ तक, और इस डिफरेंशिएशन को हमने क्रांतिक बिंदुओं के लिए 0 रखा है, यानी एफ डैश एक्स बराबर 0 और एफ डैश एक्स का मान यहाँ 0 रख करके जब इसको 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा। ये x -3 को 0 रखेंगे 3 आएगा, इससे 0 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी ये क्रांतिक बिंदु x बराबर -1, x बराबर 3 और x बराबर 1, ये हमारी संख्या रेखा को असंयुक्त अंतरालों में विभाजित करेंगे। हमारा है ये संख्या रेखा है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अब हम यहाँ देखते हैं कितना है, x बराबर -1, 1 और 3, यानी यहाँ पर तो 0 रख देते हैं। जीरो, x बराबर -1 यहाँ ले लेते हैं, फिर 1 थोड़ा बड़ा निशान लगाते हैं जिससे ये पता लगता रहे, और फिर 1 2 3 यहाँ ले लेते हैं। ये सिर्फ रफ काम है, बराबर दूरी होना जरूरी नहीं। अब हमारे एक तो ये अंतराल बना -इनफाइनाइट से -1 के बीच, और दूसरा बना है -1 से 1 के बीच, तीसरा 1 से 3 के बीच, और 3 से अनंत के बीच। ये असंयुक्त अंतराल हैं क्योंकि क्रांतिक बिंदु इसमें शामिल नहीं है। ये सब हटा दिए अलग। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि क्रांतिक बिंदुओं पर फलन न तो वर्धमान है होता है न ह्रासमान, क्योंकि इसके लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होता है। एक एक अंतराल में हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स को। जैसा कि हमें मालूम है कि एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पर आया था 3x 6 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, x -1 हम यहाँ लिख देते हैं। एफ डैश एक्स जो आया हुआ है बराबर यहाँ से आया है 6 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, और x -6 टाइम x प्लस 1 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, और x -1। अब इसमें एक बिंदु ले लेंगे -1 से अनंत तक, यहाँ कोई भी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -2 को इसमें देखेंगे अगर क्या आता है। अगर 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान, नहीं तो ह्रासमान। तो अंतराल एक एक चेक करेंगे। अंतराल अनंत से -1 में माना -2 बिलोंग्स टू इनफाइनाइट टू -1 के बीच। एफ डैश -2 फाइंड आउट करेंगे 6 -2 प्लस 1 स्क्वायर, -2 -3 स्क्वायर, और -2 -1। हम देख रहे हैं ये प्लस प्लस और ये आएगा, माइनस का कुल मिलाकर के कितना आएगा हमें इससे मतलब नहीं, हमें ये मालूम ये माइनस आएगा। एफ डैश -2 का मान ऋण की वैल्यू आएगी, अर्थात एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1
अतः अंतराल माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 के बीच में फलन निरंतर ह्रासमान है। ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम दूसरा अंतराल लेते हैं, अंतराल -1 से 1 के बीच। इसमें भी कोई बिंदु ले लेंगे, 0 ले लेते हैं। -1 से 1 के बीच में 0 आता है तो f पहले तो माना लिखेंगे। चलिए, माना 0 बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। तो f डैश 0 का मान निकालेंगे तो ये 6 टाइम्स 0 + 1 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर और 0 - 1, कुल मिलाकर के ये भी माइनस आएगा। ये प्लस का ही आना है सब, लेकिन 0 - 1 ये भी माइनस का ही आएगा। कितना आएगा हम नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि f डैश 0 का मान कितना आएगा। अतः अंतराल -1 से 1 में फलन निरंतर ह्रासमान है। जिस अंतराल में हमारा फलन ह्रासमान है वहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जिसमें वर्धमान होगा उसमें प्लस लगाएंगे। हमें 2 अंतराल हमारी टेस्ट हो गए हैं। तीसरा 1 से 3 के बीच में लेते हैं तो x बराबर 2 ले लेंगे। अंतराल वन से 3 में माना 2 बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच। तो f डैश 2 निकालेंगे हम। f डैश 2 बराबर 6, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और 2 - 1। 6 टाइम्स 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और 2 - 1। देख लेते हैं फिर से। x के 2 रखना है, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और ये हम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर और ये 2 - 1 प्लस, यानी कि f डैश 2 की वैल्यू जो है हमारी, हम वैल्यू भी निकाल के दिखा सकते हैं लेकिन यहाँ प्लस ही होना चाहिए। मतलब f डैश x यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात f डैश x is greater than 0 for every x belongs to, कौन सा अंतराल लिया था हमने, 1 to 3, 1 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच। अतः अंतराल 1 से 3 के बीच फलन निरंतर वर्धमान है। 1 से 3 के बीच फलन निरंतर वर्धमान है। हम अगला देखते हैं हमारा क्या है, अंतराल उसे टेस्ट करेंगे। 3 से इनफाइनाइट,
3 से इनफाइनाइट 4 ले लेते हैं, x बराबर 4। तो लिखेंगे अंतराल 3 से अनंत के बीच एक संख्या लेंगे। माना हम संख्या ले रहे हैं 4 बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट। अतः एफ डैश 4 हमें चाहिए, तो 6 टाइम्स 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1। निश्चित रूप से एफ डैश 4 का मान भी धन का ही आएगा, क्योंकि ये धन और ये भी 4 माइनस 1 3 आएगा, धन ही आएंगे सब गुणा होके, मतलब ये हमारा प्लस वैल्यू आ गई। अर्थात f dash x is greater than 0 for every x belongs to 3 से इनफाइनाइट के बीच, क्लोज ओपन इंटरवल 3 एंड इनफाइनाइट। अतः अंतराल 3 से अनंत के बीच यानी ओपन इंटरवल 3 एंड इनफाइनाइट में फलन निरंतर वर्धमान है। लगातार 2 बार ये वर्धमान भी आया है और ह्रासमान भी आया है शुरू के 2 में। इस तरीके से हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे। अतः फलन, ये हमने समरी लिख दी है, माइनस इनफाइनाइट से -1 में निरंतर ह्रासमान है, -1 से 1 के बीच निरंतर ह्रासमान है, और 1 से 3 के बीच वर्धमान और 3 से इनफाइनाइट के बीच निरंतर वर्धमान है। तो हमने इसका एक ग्राफ भी देखा है, टेस्ट करेंगे यहाँ। ये ग्राफ हमने इसका खींचा था यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आया हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से -1, वो वास्तव में हमने इसको बड़ा किया और यहाँ देखा ये पोर्शन आ रहा है, तो इसमें ये निरंतर ह्रासमान है। इसके बाद ये क्रांतिक बिंदु मिल गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये इनलार्ज कर दिया है, ये निरंतर ह्रासमान, फिर से ह्रासमान। अब इधर का पोर्शन उल्टा हो गया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये देखते हैं फिर से वर्धमान और फिर से वर्धमान हो रहा है, और ये क्रांतिक बिंदु है हमारा। इन 2 पोर्शन में जो है निरंतर ह्रासमान है लगातार, फिर ये वर्धमान है। तो ग्राफ से ये समझ में आ गया है कि ये इस तरीके से हमारा फलन है। वास्तव में हमने 4 जो खंड किए थे अंतराल वो यही है, और इन्हें चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये माइनस अनंत से -1, फिर -1 से 1 यहाँ हो जाएगा, और 1 से ये 3 और 3 से आगे।